अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। व्लॉग एडिटिंग करना था, सोचा खुद के लिए चाय बनाती हूँ और साथ में बैठ के चाय का मज़ा लेती हूँ और साथ साथ एडिटिंग करती हूँ। सो जनाब, वीडियो स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से। बच्चों को स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और साथ ही लंच भी आज घर पे ही बना के दिया। ये टर्किश में इसको बोयरक कहते हैं और ये कुछ पैटिस टाइप होता है। उसके बाद बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए चले गए। वापस आए घर पे तो घर का क्लीनिंग वगैरह किया और उसके बाद बच्चों को जब स्कूल से लेने जाना था तो हमें एक जगह काम के लिए जाना था। मौसम बहुत खूबसूरत था, बारिश थी बहुत ज़्यादा और काम भी ज़रूरी था, इसीलिए बच्चों को हमने स्कूल से लिया और उसके बाद हम अपने काम के लिए चले गए। सो जनाब, साथ साथ जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मौसम की थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में ऐसा मौसम हो तो क्या सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पकोड़े बनते हैं, समोसे आते हैं, चाय बनती है और पूरा भरपूर मज़ा उठाया जाता है, फ़ायदा उठाया जाता है मौसम का। यहाँ क्या होता है जी, आप थोड़ा बाहर निकल जाते हो और मौसम को इस तरह से एंजॉय कर लेते हो। घर में पकोड़ों वाला सीन नहीं इतना मज़े का लगता, नहीं बनाए जाते, तो ज़्यादा बंदा बाहर जाने को ही प्रेफर करता है। बिकॉज़ मेरा ये है कि मेरे मियाँ साहब को ऑयली चीज़ों से बिल्कुल कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। बच्चे भी नहीं लाइक करते पकोड़े टाइप चीज़ें, तो अकेली जान के लिए मैं क्या इतनी मिन्नतें और क्या इतनी मेहनतें करूँ। करने के बाद हम लोग चले गए थे, भूख क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी। बच्चे भी स्कूल में ही थे यूनिफॉर्म में। और ये एक जगह का बारबेक्यू है इस्तांबुल का, ये हमें बहुत ही स्वादिष्ट किस्म का लगता है, मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो बाहर हों तो हमारा दिल होता है कि कुछ स्पाइसी या बारबेक्यू टाइप खाना, तो हम लोग यहीं पे जाते हैं। और ये प्लेटर है इनका, बारबेक्यू प्लेटर 1 kg का होता है ये। और साथ में ये कुछ ग्रिल की हुई टमाटोज़ होते हैं और ये ग्रीन चिलीज़ होती हैं, बहुत मज़ेदार इसका होता है ये। और ये जो साथ में सलाद देते हैं ना, कचूमर सलाद टाइप होता है, लेकिन बहुत कचूमर नहीं होता, ज़रा थोड़ा मीडियम कचूमर होता है। तो इस पे ना अनार की जो सॉस होती है ना, अनार सॉस, वो डाल के देते हैं। ओ माय गॉड, इतनी मज़ेदार खट्टी मीठी, बस। सो जनाब, ये व्लॉग है मेरा सैटरडे मॉर्निंग का। सैटरडे मॉर्निंग ये मेरे पास होल चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको रात को ही डीप फ्रोस्ट होने के लिए निकाल दिया, फ्राइडे नाइट को ही। तो ये बड़ा अच्छा हो गया था। उसके बाद इसको नीट करने के बाद मैंने इसको विनेगर और लेमन में ना इसको डिप कर दिया था, उस पानी में ना इसको डिप कर दिया हुआ था, साथ में पानी ऐड करके। हमेशा यही सुनने को मिलता था पहले कि टर्की में ना कुरान कोर्स होते थे, वेकेशंस में होते थे, समर वेकेशंस में। बट अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मेरे बच्चों का अब समर वेकेशन के अलावा भी कुरान कोर्स स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है, मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि टर्की में ये चीज़ थोड़ा कम देखने को मिलती थी, बच्चों का कुरान की मतलब क्लासेस, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो मुझे ये एक बहुत अच्छा चीज़ लगी थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी कि पहले यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। जो सीरियन थे, जो लोग, उनके अपने मदरसे ज़रूर थे, लेकिन जो टर्किश पीपल थे ना, या जो फॉरेनर्स यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता था ना कि जस्ट बच्चों के लिए समर वेकेशंस में ही कोर्स स्टार्ट होता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टर्की के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा होता है कि अगर मुझे कुछ ऐसा नया सुनने को मिला है, देखने को मिला है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, जो इसी तरह एक दूसरे से आगे आगे मैसेज कन्वे होता रहता है। सो जनाब, बातों बातों में पता ही नहीं चला मेरा खाना बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। पहले हम लोगों का प्लान था कि पार्क में जाके बच्चे थोड़ी सी आउटिंग कर लेंगे और साथ हम लोग वहीं पे खाना खा लेंगे, इसीलिए मैंने कुछ इस तरह के बाउल में आप लोगों को डिश आउट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फिर हम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया कि दिल ही नहीं था। बात वही है कि दिल जैसा भी कर लें, खाना पीना तो है ही, लेकिन दिल गज़ा और फ़लस्तीन में अटका हुआ है। कुछ ऐसा इंजॉयमेंट करने वाला दिल नहीं करता कि कुछ आप ऐसी चीज़ करो जो इंजॉयमेंट के ज़िम्रे में आए। बस इतना छोटा सा ही व्लॉग था आप लोगों के लिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को और गज़ा के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो